यूट्यूब फैमिली, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेहा ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम ना, सुबह का सारा तो काम हो चुका ना, आप धोकर फ्रेश हो गई थी और नाश्ता वास्ता करके बैठी हुई थी। हल्की हल्की सी धूप है तो बहुत अच्छा लग रहा था। और तो यहाँ पे मैं और मेरी बेटू बैठे हुए हैं। लड्डू, इसको लड्डू भी मेरी फ्रेश हो चुकी है। अब इसको निन्नी आ रही है क्या? निन्नी आ रही है क्या? ओहो, आराम से आना चाहिए ना। आ गए। तो अयांश भी अपने कोचिंग से आ गया है। और बिट्टू क्या क्या पढ़े? इधर आओ। 1 2 3 12 यहाँ बैठ के बताओ। 1 बोला 2 बोला 12 अच्छा 4 अच्छा फिर ना हाँ। ABCD लिखा। अच्छा, इतना सारा पढ़ लिए मेरा बच्चा। चलो, तो फ्रेंड्स, अयांश भी पढ़ कर आ गया। अभी इसका कोचिंग ना 12 बजे से हो गया है। और ठीक है, 12 बजे से है तो शाम को ये अपना खेल लेता है। और अयांश अभी स्कूल नहीं जाता है, अब जाएगा, क्योंकि पीजी में मैंने एडमिशन नहीं करवाया था। लड्डू मेरी बहुत छोटी थी और पॉसिबल नहीं था। कान्हा जी का भी ड्यूटी ना अब मतलब कि बहुत ही अल्टरनेट चलता है, और इतने छोटे बच्चे को वैन लगवाना मेरे लिए सही नहीं था। तो इसीलिए मैंने ना उसको पीजी नहीं करवाया। और पीजी का जो कुछ भी है ना, वो ट्यूशन से कवर कर लिया है। तो अब नर्सरी से एडमिशन करवाऊंगी। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं कमरे में आ गई थी और ये सुबह के धुले हुए कपड़े हैं तो सारे सूख गए थे। धूप भी अच्छी थी और वॉशिंग मशीन में धुला हुआ है तो सूखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और नए कपड़ों में सबसे ज़्यादा कपड़े बच्चों के ही होते हैं। सबसे ज़्यादा तो पजामे होते हैं, खास करके छोटी वाली बाबू लड्डू के। अयांश का तो नहीं, अयांश का दिन भर में बस एक लगता है, 1 या 2, बट लड्डू के तो बहुत सारे हो जाते हैं। क्योंकि अभी मैं ना डायपर नहीं यूज करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि डायपर थोड़ा कम यूज़ करूँ, जब तक धूप है तो डायपर मैं नहीं यूज करूँगी, बस नाइट में। तो फ्रेंड्स, कपड़े सारे फोल्ड करके रख दिए। और अयांश, ठंडी लग रही है क्या? ठंडी लग रही है? नहीं आगी। तो ठंडी अभी दोपहर में थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन सुबह शाम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ना फ्रेंड्स, ये जो कार्टन है ना, इसकी दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये जो कार्टन है, तो ये ना वो मॉप का है, तो इस कार्टून को भी मैं यूज़ करूँगी। तो इसको मैं अच्छे से रख दे रही हूँ। मुझे कार्टून जब घर पे आता है ना, मुझे बहुत खुशी होता है, क्योंकि ये ना मेरे बहुत काम का होता है। कुछ सामान स्टोर करने का, बच्चों का भी, चाहे कपड़े चाहे कुछ भी। और बच्चों के कपड़े छोटे छोटे होते हैं ना, तो इसमें स्टोर करने में बहुत अच्छा आराम रहता है। अयांश गिर जाओगे। चलो पापा से बोले कि पापा बेड खोलिए, ठंडी के कपड़े निकालने हैं। नहीं खोलने हैं। अभी बोलते हैं, रुक जाओ। कान्हा जी, उठिए ना, बेड खोले। उठिए, बेड खोल दीजिए ना, ठंडी के कपड़े निकाल। तो बच्चों के तो निकाल लिए, हमारे और इनके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं बेड में ठंडियों के कपड़े कैसे रखती हूँ। तो बने रहिए व्लॉग में। तेरा कुछ बेड की हालत ऐसी। और ये सब ना विशाल मेगा मार्ट का कैरी बैग से। बैठो, तुम बताओ। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरा आरो का कार्टून। तो मैं सोच रही थी इसको कहाँ रखूँ, कहाँ रखूँ। तो ये मेरे बहुत काम का है। इसमें मैंने सारे विंटर के कपड़े रखे हुए हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है अयांश का सेंटा क्लॉज का ड्रेस। छोटा छोटा है ना, बहुत प्यारा। तो फ्रेंड्स, अभी बेड को इसलिए अरेंज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि बेड उस कमरे में जाएगा और अभी इस कमरे में टाइल्स भी लगना है। तो इसीलिए मतलब कि बेड को सेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर 2 बार काम लगेगा। तो इसीलिए उस कमरे में भी बेड चला जाएगा और तभी बेड को भी अच्छे से सेट कर लेंगे। तो चलिए, अभी सारे कपड़े को निकालती हूँ। तो इसमें सबसे पहले ना मैंने जैकेट्स हैं, मैंने निकाल दी हूँ। और ये कान्हा जी का स्वेट टी शर्ट, और
ये मेरी मेहली है ये। कुर्ती है तो इसको भी मैं भी रख रही हूँ, और स्वेटर्स है, इसमें देखिए कैप, और ये उसका ये टी शर्ट निकाल ले रहे हैं, एक हुडी निकालते हैं अभी। आपको क्या चाहिए? क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में और कान्हा जी अपना बना रहे थे वो जो फ्राई चना होता है ना, उसका प्याज व्याज काट कर सैलेड, ये रहा कुछ इस तरह से। और अभी बज गए हैं 2 और कान्हा जी का ड्यूटी भी है 4 बजे से, तो मैं आ गई थी खाना बनाने। तो सब्जियां सारी ख़त्म हो गई थी, तो और वैसे भी आज गुरुवार था तो मैंने बनाया था बेसन की सब्जी। और बेसन की सब्ज़ी गुरुवार को बनानी भी चाहिए, चाहे कढ़ी बनाए चाहे बेसन की सब्ज़ी गुरुवार को बनानी चाहिए। तो यहाँ पे ना अयांश आ गया था, और बच्चे जब अयांश जब भी आता है ना तो वो मतलब कि उसको बॉर्नविटा चाहिए होता है। पता अगर आपके भी बच्चे ऐसा करते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फिर उसको मैंने थोड़ा सा बॉर्नविटा दे दिया, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके बाद से मैं यहाँ पे सब्जियाँ कट कर रही थी और खाने की तैयारी भी कर रही थी साथ साथ में। तो अब दोपहर के टाइम में मैं रोटी और सब्जी ही बनाती हूँ, क्योंकि सुबह में दाल चावल बन जाता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनकी ड्यूटी 4 बजे से है। तो मॉर्निंग में ही फिर दाल चावल बनाती हूँ मैं, क्योंकि ना इतना दोपहर 4 बजे जब ड्यूटी रहती है तो कहते हैं हैवी खाना खाकर जाने का इच्छा नहीं होता है, नहीं काम करने का। तो इसलिए तो ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि जब जो जेंट्स होते हैं उनके हिसाब से भी कभी कभी खाना बनाना पड़ जाता है। मेरा खाना तो इनके हिसाब से ही बनता है, इनकी ड्यूटी के हिसाब से बनता है। तो यहाँ पे जो बेसन का घोल बनाया था ना, तो उसका ये तवे पे छिलका बना लिए हैं, और इसको मतलब कि अच्छे से फिर फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरह से। और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी भी लगती है। और सबसे अच्छी बात है फ्रेंड्स कि ये बहुत कम टाइम में बन जाता है। अगर कहीं इमरजेंसी में जाना हो ना तो ये सब्ज़ी बनाना बहुत इजी है, तुरंत बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे पीसेस में मैंने कट कर लिए थे, और साथ में मैंने आटे भी गूँथ लिए थे, जल्दी जल्दी से रोटियाँ बना रही थी। और साथ में रोटियाँ मेरी बनती जाएंगी तो मैं कान्हा जी को खाने भी निकाल कर दे दूँगी, ताकि वो अपना खाकर फ्री हो ले, अपना अच्छे से तैयार वैयार होते रहेंगे। और छोटी वाली बाबू मेरी सो चुकी थी और अयांश अभी खेल रहा था। तो जो टाइम होता है ना फ्रेंड्स, जैसे कि खाना बनाना चाहे कोई भी काम, तो पहले बच्चों लोग को मना लेती हूँ, उसके बाद से सही रहता है, नहीं तो दिक्कत होती है। जब छोटी वाली सो जाती है ना तब तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है कोई भी काम करने में। तो यहाँ पे रोटियाँ एकदम फुली फुली सी बनी हैं, और फिर मैंने दे आया। और छोटू से मैंने पूछा कि छोटू तुम क्या खाओगे, रोटी सब्जी खाओगे? तो कह रहा था कि नहीं। तो फिर मैंने दूध रोटी निकाला है अंश के लिए। तो यहाँ लड्डू भी मेरी सोकर उठ चुकी है, ये देखिए। और आज कान्हा जी ना लड्डू को अयांश का पैंट पहना दिए थे, इतनी प्यारी लग रही थी ना, इतना हंसी आ रहा था देख कर कि क्या ही बोलूँ। और आज ठंडी भी थी तो सॉक्स भी उसको पहना के रखे थे, बट अब उठ गई है ना, अब सॉक्स नहीं पहनेगी, खोल कर फेंक देती है। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो बहुत आसान रहता है फ्रेंड्स, किसी भी तरह कोई भी कपड़ा पहना दो सही होता है। लेकिन जब बच्चे थोड़े से एक्टिव हो जाते हैं ना तो फिर सारी चीज़ें निकाल लो सारी चीज़ें निकाल कर फेंकते हैं। और मैं तो सोच रही थी कि ओ गॉड, इस बार ठंडी कैसे निकलेगा मेरा, क्योंकि लड्डू तो कैप भी निकाल कर फेंकती है। उसके बाद से अयांश को खाना खिला रही थी मैं, और लड्डू को भी। तो लड्डू तो खा ही नहीं रही थी, क्योंकि अभी वो सोकर उठी है, तो पहले फीड करेगी उसके बाद ही शायद कुछ खाएगी। तो अब हो गया फ्रेंड्स शाम का टाइम, और कान्हा जी अपनी ड्यूटी चले गए। और यहाँ पे सारा मतलब कि बिस्तर उस्तर थोड़ा सा मैसी हो जाता है, थोड़ा सा बिखरा बिखरा हो जाता है, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी बेड पे रख देते हैं। तो सारा बेड को क्लीन करके, और देखिए लड्डू अपनी बैठी हुई है। अयांश नीचे गया था खेलने के लिए, तो मैं उसको बालकनी से देखती रहती हूँ, और जल्दी से क्लीन कर लूँगी तो फिर लड्डू को भी ले जाऊँगी, थोड़ा सा ये भी अपना टहल लेगी। और ये रूम ना थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें हम लोग रहते हैं। तो बेड को जब झाड़े थे तो जितना भी गंदा था ना बेड के नीचे, तो सबको साफ़ कर लेती हूँ। और ऐसे भी शाम को रोज़ एक बार झाड़ू लगाती हूँ सारे घर में, और इससे क्या होता है कि घर साफ़ रहता है, सुबह में उतना साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, ठंडियों का जो दिन होता है ना, इतना छोटा होता है ना कि इतना जल्दी दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। ऊपर से दोनों बच्चों में लग जाती हूँ तो और भी समय का पता नहीं चलता है, क्योंकि जब बच्चे मानते नहीं हैं, वो सोकर उठी थी तो वो बिल्कुल मान नहीं रही थी। फिर उसको फीड करवाई, फिर थोड़ा सा कुछ खिलाई, मतलब कि तो वो खा नहीं रही थी। फिर भी मतलब 2-3 चम्मच खाई, बहुत कम खाती, जब उसका मन करता तभी खाती। कोशिश तो मैं करती रहती हूँ। और फिर यहाँ पे बर्तन धुलने आ गई थी, बर्तन भी धुल लिए, और किचन की भी साथ में मैं सफाई कर लूँगी।
क्योंकि जब खाना बनाई थी ना तो उस टाइम पे मैं सफाई नहीं कर पाई थी, क्योंकि आयांश को खाना खिलाना था और बच्चे लोग को खाना वाना खिलाकर, और फिर लड्डू भी मेरी उठ गई थी तो थोड़ा सा मैं उसमें बिजी हो गई थी। तो अब दोनों बच्चों से फ्री हो गई हूँ। दोनों बच्चे, आयांश तो नीचे खेलने चला गया, लड्डू भी अपना खेल रही है, तब तक मैं किचन की अच्छी से सफाई कर लूँगी। और इस टाइम पे जो सप्लाई पानी आता है ना, तो इस टाइम पे काम करने में भी बहुत अच्छा लगता है। गर्मियों में तो खैर कभी भी काम हो जाता है, बट ना अब सर्दियों में सप्लाई पानी का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पानी ना टंकी का बहुत ठंडा हो जाता है। तो जब सप्लाई पानी आता है तो एकदम गरम गरम पानी निकलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद से मैं आ गई थी छत पे, जितने भी कपड़े थे ना सबको उठाने के लिए। थोड़ा सा शाम भी हो चुका है और कपड़े ले जाकर फोल्ड करूंगी। और मतलब कि ना देखिए अभी 5 बज रहे हैं और हल्का हल्का सा अंधेरा स्टार्ट होने लगा है। बहुत जल्दी ही अब तो और भी दिन छोटा होने लगेगा। अब तो सब 5 बजते बजते अंधेरा होने लगेगा। तो अभी तो ठीक ठाक है मौसम। तो कपड़े सारे मैंने उठा लिए। उसके बाद से आ गई थी मैं पूजा करने। शाम का टाइम हो गया था तो सांझ बत्ती करने आ गई थी और लड्डू भी देख रही थी। बच्चे ना, लड्डू तो मेरे को मतलब छोड़ नहीं रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स की पूजा भी करती हूँ ना तो बाबू लटकी रहती है, मानती नहीं है। बट फिर मैंने उसे मनाया, क्योंकि पूरे घर में दिया दिखाना होता है, मेन गेट पे दिया दिखाना होता है। तो फिर मैं उसको मनाकर और पूरे घर में दिखाकर आई। फिर भगवान से मैंने आज प्रार्थना किया, बाबू के लिए, कान्हा जी के लिए, सबके लिए। उसके बाद से लड्डू को गोद में, ये क्या हो रहा है? फिर से मूंगफली ले आए फ्रेंड्स। ये ना आज फिर से मूंगफली ले आए हैं और यहाँ पे लेकर बैठ गए। और तवा मैंने रख दिया, गर्म हो रहा है। तो फटाफट से मैं भी रोटी बनाकर ले आऊँगी, मुझे भी भूख लगी है। तो चलिए करिए आप वेट, मैं 2 मिनट में आ गई। तो अभी रात के 12 बज रहे हैं और ये ड्यूटी से आ चुके हैं, तो यही टाइम हो जाता है हमारा खाने का। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया कि 12:15 हो रहा है, तो रोज़ का यही टाइम हो जाता है। इनको आते आते 12:15 हो ही जाता है। तो मैं आ गई थी अब रोटियां बनाने के लिए। और ठंडा खाना मुझे देना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जब वो आते हैं तभी मैं उनको गर्मा गर्म रोटियां बनाकर देती हूँ। और साथ में अब हम लोग दोनों ही खाना खा रहे थे और ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, बात करते करते खाना भी खा लेते हैं। और हमारी थोड़ी सी बात भी चल रही थी तो वो हंस रहे थे। और ये टाइम सबसे अच्छा लगता है, थोड़ा सा इनके साथ खाली टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब सोने। तो यहाँ पे 1:45 हो चुका है और अब बेड पे जाने के बाद 15-20 मिनट के बाद ही नींद आती है। तो यही होता है रोज का टाइम जब इनका ड्यूटी 4 से 12 हो जाता है। तो चलिए अब गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें।